स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, कम ऑन लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर। इन लास्ट मॉड्यूल में हम पार्ट 4 पे थे। पार्ट 4 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, यानी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो विदाउट नॉट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस कंटिन्यू। नाउ वी आर ऑन पार्ट 5। अब हम पार्ट 5 पे हैं। द महाराजा सेंसिटी रीच्ड अ फेवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। जैसा कि हमने लास्ट मॉड्यूल में क्या देखा था, लास्ट पार्ट में पार्ट 4 में हमने देखा था कि यहाँ राजा ने ऐसी जगह रिश्ता भेजा था, यानी ऐसे राज्य की लड़की से उसे शादी करनी थी जिस राज्य में टाइगर की संख्या ज़्यादा हो। अब राजा जब जब अपने ससुराल जाते थे तब तब 4-5 टाइगरों का शिकार करते थे। इस तरह से उनकी 99 टाइगर्स की काउंटिंग कंप्लीट हो गई थी। नाउ देयर इज़ ओनली 1 टाइगर लेफ्ट। अब यहाँ पर उनका जो टैली था 100 कंप्लीट होने के लिए, उसमें सिर्फ एक बाकी था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे। अब उन्होंने दिन भर में एक बार तो ये ज़रूर सोच लिया था। एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और वही सेम चीज़ें उनको रात में सपने में दिखती थी। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन हिज फादर इन लॉस किंगडम। अब इस बार क्या हुआ था कि जो टाइगर का फार्म्स था वो पूरी तरह से ड्राई, यानी कि जैसा मान सकते हैं कि पूरी तरह से टाइगर हर जगह पे ख़त्म ही हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लुक एट टाइगर्स एनीवेयर, और उनके लिए अब ये बहुत मुश्किल हो गया था ढूंढना कि अब टाइगर कहाँ बचे हैं। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, खाली एक की ज़रूरत और थी उन्हें। इफ़ ही कुड किल जस्ट द वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर वही एक बीस्ट या वही एक टाइगर अगर वो मार देते हैं तब उनका सारा डर ख़त्म हो जाएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और इस तरह से अब वो टाइगर की जो हंटिंग उन्होंने शुरुआत की थी टाइगर को मारने की, वो अब ख़त्म हो जाएगा। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन भविष्यवाणी ये भी हुई थी कि वो लास्ट टाइगर जो है वही उनकी जान का दुश्मन है, इसलिए उनको उस चीज़ के लिए भी बहुत सतर्क रहना था। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, और यही चीज़ उनके दिमाग में आ रही थी कि वो ज्योतिषी ने क्या कहा था। व्हेन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100, और उसकी भविष्यवाणी में यही था कि 99 टाइगर्स मार लेने के बाद भी जो 100वां टाइगर होगा वो उनके लिए ज़्यादा परेशानी का मुद्दा होगा। ट्रू इनफ, और ये बात सही भी थी। टाइगर वो सैवेज बेस्ड आफ्टर ऑल, आखिर टाइगर जो है वो बहुत ही खूंखार और भयानक जानवर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और सभी को उससे डर तो लगना ही चाहिए। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100वां टाइगर उन्हें कहाँ से मिलेगा। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर। अब ये बहुत आसान हो गया था कि टाइगर का अगर दूध चाहिए तो मिल जाता, लेकिन जिंदा टाइगर नहीं मिल रहे थे। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom। और इस तरह से राजा का जो महाराजा का जो था सारे सपने उनके डूबते हुए दिख रहे थे, लेकिन इतने में अचानक उन्हें एक अच्छी खबर मिल जाती है। In his own state sheep began to despair frequently from a hillside village, और उन्हीं के गांव में ऐसा दिखाई दिया कि जो शिप हैं यानी कि भेड़ अब हिल के तरफ दिख रहे हैं गांव में। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib और Birasami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole। अब ये बात उनके लिए थोड़ी सी पहचाना मुश्किल हो गई, क्योंकि वो जहाँ तक जानते थे खादर मियां साहब और वीरास्वामी नाइकर ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध थे कि ये लोग शिप को खुद ही निगल जाते थे, यानी पूरी तरह से अंदर गड़प लेते थे। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो होल शिप, और ये दोनों ही अपने अपने काम में बहुत प्रसिद्ध थे कि पूरी की पूरी शिप को ये स्वॉलो कर लेते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, और इसी चीज़ का फ़ायदा टाइगर ने उठाया। टाइगर शिकार के लिए निकला कि शिप को खाने के लिए। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और गांव के लोग दौड़े दौड़े ये चीज़ महाराजा को बताने गए थे। महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। अब महाराजा ने पूरे दरबार में अनाउंसमेंट करवा दी कि 3 साल का एग्जेम्पशन उनको दिया जाएगा सभी चीज़ों के टैक्स पे, यानी 3 साल से जो भी टैक्स है वो उनको फ्री दिए जाएंगे। बस उनके गांव में जो टाइगर है उसको कोई हंट ना करे, टाइगर के लिए राजा का इंतज़ार किया जाए। द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, और टाइगर जो है वो आसानी से मिल भी नहीं पा रहा था। It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's way। ऐसा माना जा रहा था कि टाइगर अपने आप को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो राजा की इच्छाओं को पूरा नहीं होने देगा। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और ये चीज़ से महाराजा भी
अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। वो भी अपनी जिद पे उतारू थे। उन्होंने भी ये निर्णय कर लिया था कि जब तक वो टाइगर को नहीं मार देंगे वो वहाँ से नहीं जाएंगे। एज द डेज पास द महाराजा's worry and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. अब इस तरह पूरा दिन बीतने लगा। महाराजा भी थोड़े से डरने लग गए। महाराजा को भी अब उनके दिमाग की घंटियां बजने लग गई, यानी डर की तरह पूरी तरह कांपने लग गए, क्योंकि कई सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो इस काम को छोड़कर चले गए थे और उन लोगों ने अपनी जान भी कईयों ने गंवा दी थी। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. अब इस तरह से जब ये चीज़ों का मतलब पूरी नहीं हो पाई राजा की विश, तो महाराजा ने क्या किया, अपने दीवान को बुलाया और उनको ऑर्डर दे दिया कि डबल कर दो लैंड टैक्स फोर्थविथ, यानी अभी के फ़िलहाल के समय के लिए जो लैंड का टैक्स है उसको डबल कर दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए।